भारती भवन का मैथ पढ़ाने जा मैं आज पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई 2। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सबों की, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4 के 1 का एक नंबर तो बन गया। अब इसका दूसरा नंबर मैं बनाऊंगा। दूसरा नंबर में कह रहा है -10 है, कॉमा -6 है, कॉमा -2 है, कॉमा 2 है, कॉमा डॉट 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 और भी होगा। चलिए तो मैंने इसे लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए शर्त बताया है। शर्त क्या बताया है कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है। तो यह समांतर श्रेणी में होता है। अगर ये इस तरह का नहीं आता है, बराबर इक्वल नहीं आता है, तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो चलिए इसका जांच करते हैं। तो यहाँ है a3 a2 है, तो a2 है यहाँ पे कितना -6 है। तो क्या करेंगे, -6 लिख लेंगे, -6 और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। a1 है तो a1 भी क्या है -10 है, बराबर a3। तो a3 दिख रहा है, इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलते हैं, इसको a4 बोलेंगे। तो पहले a3 हमको लिखना है। तो 1 2 3 a3 यहाँ -2 है और माइनस है तो माइनस दे देंगे, a2 देंगे। तो a2 में कितना है -6 है, तो यहाँ -6 दे देंगे। अब देख रहे हैं -6 है, माइनस माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बराबर -2 है और माइनस माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घट जाता है, तो 10 में 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो 4 लिख लेते हैं, बराबर लिखेंगे। यहाँ भी 6 में से 2 घट जाएगा है कि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। तो देने देख रहे हैं कि क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है कि यह लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके जितने पद दिए हुए हैं उसके अगले 3 पद हमें लिखना है। अब इसका डी निकालेंगे, जिसे हम सार्व अंतर भी बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर हो जाता है a2 माइनस हो जाता है a1। तो a2 कितना है -6 है, -6 और माइनस हो जाएगा कितना -10 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे -6 और माइनस माइनस प्लस 10, 10 में 6 घटा तो हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका डी निकल जाएगा। क्या निकल गया, डी। तो अब हमको 4 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया हुआ है। तो अगला इसका 3 पद हमको लिखना है, 5वां, 6ठा और 7वां लिखना है। a5 बराबर क्या होगा, a4 प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। तो a4 यहाँ पे दिया हुआ था कितना 2 दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, जो हम डी निकाले हैं। तो डी कितना निकाले हैं, 4 निकाले थे। कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर a6 निकालना होगा। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 5वां पर 6 है और इसका डी हो गया कितना 4 हो गया। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर a7 निकालना होगा। तो 6ठा पद लिखेंगे, 10 और प्लस कितना कर देंगे डी। ठीक है, ये सूत्र यही लागू हो जाएगा। उसके बाद डी हो जाता है, डी मतलब 4 निकला है तो 4 प्लस हो जाएगा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। इस तरह से हमने तीनों पद, अगला 3 पद लिख लिया है। चलिए तो अब हम 1 का तीसरा लिख लेते हैं, कितना है। तो 1 का तीसरा में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा दिया हुआ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कॉमा 7 की पावर, सॉरी पावर नहीं है बल्कि दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। और कॉमा देके डॉट 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 भी, और मतलब इसका डॉट डॉट का मतलब और भी पद होंगे, अगर होंगे तो इसको निकालना भी है। तो चलिए क्या कर लेते हैं हम इसे,
फिर वही जांच करना है। जांच क्या करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए जांच करते हैं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। ठीक है, तभी यह समांतर श्रेणी में होता है, नहीं तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो A2 हो गया 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे A1, तो A1 है 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A3, तो A3 है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा A2, तो A2 है कितना 5 का स्क्वायर। तो हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए अब क्या कर लेते हैं, स्क्वायर है तो 5 गुने 5 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 गुने 1 हो जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर है तो 7 गुने 7, माइनस 5 का स्क्वायर है तो 5 गुने 5 हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो 25 में से 1 घटेगा तो 24 हो जाएगा, बराबर 9 में से 5 घटा 4, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो अब इसे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये भी जो होगा वह क्या चीज में होगा, समांतर श्रेणी में है। लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसे लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है। चलिए अब इसको जब समांतर श्रेणी में है तो अगला 4 पद तो दिया हुआ है, 1 2 3 चौथा पद 4 दिया हुआ है, तो हम इसका कैमा पद निकालेंगे, 5वां पद निकालेंगे। क्या करते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो डी बराबर बराबर बताए थे क्या होता है, A2 माइनस A1, तो हो जाएगा A2 है 5 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुने 1। अब इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 5 25, 5 को 5 से गुना करेंगे तो, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 5वां पद लिखेंगे, A5 निकालेंगे, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 और प्लस हो जाएगा D, तो हो जाएगा A4 कितना है 73 है, तो 73 और प्लस हो जाएगा कितना 24, तो 73 प्लस 24 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे तो A6 बराबर हो जाएगा क्या A5 अब प्लस हो जाएगा D, तो A5 हो जाएगा कितना 97 अब प्लस हो जाएगा 24, बराबर हो जाएगा 7 4 11, 9 2 11 1, ये 121 हो जाएगा। अब A7 निकालना होगा, A7 बराबर हो जाएगा A6 अब प्लस हो जाएगा D, बराबर यहाँ हो जाएगा A6, तो A6 हो गया 121 अब प्लस हो जाएगा 24, बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा 145। इस तरह से इसका अगला 3 पद हो गया A5 A6 और A7। चलिए तो इसका हम 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है √3, √6, √9, √12, ठीक है, कॉमा डॉट 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 दे दिया। तो क्या करेंगे, जांच कर लेंगे कि जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 होगा। तो A2 है यहाँ पे √6 हो जाएगा, A1 इसको बोलते हैं, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो A2 हो जाएगा √6 माइनस हो जाएगा √3 बराबर रूट हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हमको क्या कर लेना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, घटा के देखते हैं तो रूट से तो बाहर दोनों नहीं आएगा, तो हमको लगता है कि √6 में से √3 नहीं घटेगा, और √9 को अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना √6 माइनस √3 ही रहेगा, ये √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √9
रूट हो जाएगा 9 है तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। और इसको भी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 गुने 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा रूट 3। तो इसे हम कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो दिख नहीं रहा है। तो जब यह एक दूसरे के बराबर नहीं है तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए एक का पांचवा भी हो गया खत्म। अब हम एक की छठा की तरफ, चलिए अब एक का छठा, अब हम एक का छठा उतार लेते हैं। छठा लिखा हुआ है 51, 59, 67, 75, डॉट 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 और भी होगा। तो पहले जांच लेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो जांच इसका बता दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 बता दिए कि पहला का दूसरा का को A2 बोलते हैं। तो 59 माइनस हो जाएगा A1 तो पहला का हो जाएगा 51 बराबर A3। तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पर जो होगा वो 67 हो जाएगा A3 माइनस हो जाएगा A2। तो A2 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। चलिए अब घटा लेते हैं। तो 59 में से 51 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 67 है माइनस हो जाएगा 59, ये भी 8 हो गया। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे ही एक दूसरे के बराबर होगा तो यह लिख देंगे नीचे क्या है, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। जब है तो इसका अगला पद 1 2 3 4 5वां पद A5 निकालना होगा। तो इसके लिए पहले तो हमको D पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे निकालेंगे D। चलिए D बराबर, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा, A2 है 59 अब माइनस हो जाएगा A1, तो A1 है 51, दोनों में से घटाएंगे 59 में से 51 तो हो जाएगा 8। अब इसका 4 पद तो दिया हुआ है तो हमको पांचवा पद A5 निकालना होगा। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D हो जाएगा। तो A4 है आपका 75 अब प्लस हो जाएगा 8, तो 75 8 कितना हो जाएगा 83। ठीक है, अब A6 निकालना होगा। तो A6 बराबर हो जाएगा, जो पांचवा पद होगा 83, या सीधे पहले सूत्र लिख लेते हैं, A5 प्लस हो जाएगा D। तो A5 हो जाएगा 83 अब प्लस हो जाएगा D। तो D है तो आपका कितना निकला है 8 निकला है। तो यहाँ पे 8 डाल देंगे तो हो जाएगा 83, 8 कितना हो जाएगा 91। और A7 निकालना होगा। तो A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A6 है 91, तो 91 अब प्लस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 91 8 99। इस तरह से आपका अगला 3 पद हो गया। चलिए एक का आपका पूरा खत्म हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए तो हम अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2 का पहला नंबर है x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे हम पहले तो चेक कर लेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर होगा तो x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में यहाँ लिखेंगे, समांतर श्रेणी में आंसर लिख देंगे, समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त होता है। क्या शर्त होता है बताया है अभी कुछ देर पहले एक नंबर में, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, तो इस पर हम इसको जांच कर लेंगे। जांच करेंगे तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। तो इसको A1 मानेंगे, इसको A2 और इसको A3।
तो हो जाएगा 3x a2 हो जाएगा और माइनस a1 हो जाएगा x+2 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा a3, तो a3 हो जाएगा 4x+1 और माइनस हो जाएगा a2, तो a2 है कितना -3x। ठीक है, इसको दोनों एक साथ है तो कोष्ट में डाल लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको घटाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा x बराबर नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो -x, और माइनस को 2 से गुना करेंगे तो -2। अब बराबर हो जाएगा 4x है तो 4x प्लस 1 है तो 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x -2। अब बराबर हो जाएगा 4x और माइनस 3x है, तो 4x में से 3x माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 1x बचेगा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चर पद को बाईं तरफ ले आते हैं और अचर पद को दाहिनी तरफ ले जाते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x और ये अचर पद x 1 होता है और चर पद x हो गया, तो ये x बाईं तरफ आएगा तो प्लस में रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x। अब बराबर हो जाएगा, इधर प्लस 1 है ही, इधर से -2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। चलिए हम इसे अब आगे बनाते हैं। 2x में से x घट जाएगा, तो 2x में से अगर हम x को घटा देते हैं तो कितना लिखेंगे, 2x में से x घट जाएगा तो x हो जाएगा, अब बराबर 1 और 2 हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम 2 का दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः मतलब लाइन से क्रमशः दिया हुआ है 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है, तो x का मान अभिकलित करिए। अभिकलित कीजिए या निकालिए, अभिकलित कीजिए, वही होता है। x का मान निकालना है यहाँ पे, जैसे 2 का पहला बनाए थे उसी तरह होगा, लेकिन उसमें हमको चेक करके बनाना था। इसमें कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में कोई होता है, जब समांतर श्रेणी में है, जब लिख देंगे समांतर श्रेणी में है, तो हो जाएगा क्या, a2 - a1 बराबर a3 - a2 होगा। नियम तो वही लागू होगा, समांतर श्रेणी जब होगा तो भी और अगर जांच करना होगा तो भी। तो a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2। तो यहाँ पहला हो जाएगा a1, दूसरा हो जाएगा a2 और तीसरा हो जाएगा a3। तो क्या करेंगे, a3 है a2 है, तो a2 है कितना 5x + 1, 5x + 1, इसमें से घटाना होगा a1, तो a1 है कितना 2x + 3। अब बराबर a3, तो a3 है 6x + 3 और इसमें से घटाना है कितना a2, तो a2 है यहाँ पे 5x + 1। चलिए अब इसे हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो 5x + 1 है और माइनस को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर माइनस को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 6x + 3 है तो 6x + 3 लिख देंगे, फिर माइनस को 5x से करेंगे मल्टीप्लाई तो -5x हो जाएगा, और -1 को माइनस से करेंगे गुना तो -1 हो जाएगा। माइनस को अगर +1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब
5x में से 2x घट जाएगा, कहे कि एक प्लस में है एक माइनस है तो घटेगा, तो 5x में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ -3 है, यहाँ +1 है तो ये भी घट जाएगा, लेकिन 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -2 अब बराबर हो जाएगा 6x में से 5x घट जाएगा, कहे कि एक प्लस में है एक माइनस में है तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो +2 हो जाएगा, कहे कि 3 में से प्लस में से घटा है माइनस वाला 1 तो +2 हो जाएगा। अब 3x है, अभी बराबर के उस पार जो x है इसको बाईं तरफ ले आते हैं चर पद को, और ये अचर पद जो -2 है उधर ले जाते हैं, तो इधर +2 है, इधर -2 है तो इधर -2 बराबर के उस पार जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब 3x में से x घट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 4, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 से इसमें 4 में भाग देंगे तो कै बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है यदि 4/5 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है, इसलिए a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो a3 इसमें भी क्या करेंगे a2 है तो a2 क्या करेंगे a2 a है तो a लिख देंगे, अब माइनस हो जाएगा a1 तो a1 कितना है 4/5 अब बराबर हो जाएगा a3, तो a3 कितना दिया हुआ है 2 है, अब माइनस a2 तो a2 कितना है a है। चलिए अब क्या करते हैं a को एक तरफ ले आते हैं, अब बिना a वाला को दूसरी तरफ ले जाते हैं, अर्थात अचर पद को एक साइड कर देते हैं, चर पद को एक साइड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया चर पद a, तो a या प्लस a हो जाएगा। अब बराबर 2, इधर -4/5 है तो इधर आएगा तो +4/5 हो जाएगा। अब a को a में जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, अब बराबर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और यहाँ 5 और 1 का लघुत्तम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनाई 10, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। अब 5 से 5 विभाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2a बराबर 10 और 4 14/5 हो जाएगा। अब इसको हम तिरछा गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनाई 10 a बराबर हो जाएगा 14, या a बराबर हम दे देंगे 14/10 दे देंगे, कि 10 इधर गुना में है और उधर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा 7 दूनाई 14, 5 दूनाई 10, तो हो जाएगा 7/5 इसका आंसर। चलिए तो अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 का पहला है यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - ac बराबर a - c का
होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि कह रहा है 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² माइनस AC बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए सबसे पहले तो पता है आपको समांतर श्रेणी में होता है, तो क्या करते हैं, चूंकि लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है, चूंकि यह समांतर श्रेणी में है, तो श्रेणी में है, इसलिए जब समांतर श्रेणी में होता है तो a2 माइनस हो जाता है a1, तो a1 अब बराबर हो जाता है a3 माइनस a2। तो इसमें तो 3 को पद दिया ही हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो a1 a2 और ये a3 हो जाएगा। तो a2 हो गया 2b माइनस हो जाएगा a बराबर हो जाएगा a3 हो गया c माइनस हो जाएगा 2b। तो हम क्या कर लेते हैं, b वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो 2b अब प्लस हो जाएगा 2b अब बराबर हो जाएगा c है तो c यहाँ इधर रहेगा ही, इधर से माइनस a है तो माइनस a इधर आएगा तो a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अब 2b और 2b कितना हो जाएगा, 4b अब बराबर हो जाएगा a प्लस c हो जाएगा। चलिए अब हम एक चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक रूल लाना है जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 4b का स्क्वायर है तो 4 चौका 4b गुने 4b हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार गुना लिखेंगे, 4b इंटू 4b हो जाएगा। अब बराबर यहाँ हो जाएगा, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। ठीक है, यहाँ पे एक नियम होता है, इसे आप कभी अगर बीजगणित का रूल में याद किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम यही रूल यहाँ पे लागू करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4ab। तो 4ab की जगह पर 4ac हो जाएगा, a और c हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा 4 चौका 16, b को 20 से गुना कीजिएगा तब b स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा a माइनस सी है तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, इधर प्लस 4ac है, इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac। चलिए अब हम आगे करते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देख रहे हैं 16b² माइनस 4ac लिख दिए हैं, इधर से प्लस 4ac इधर ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा 16 में से और 4ac में से दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, 4 निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4b का स्क्वायर, और यहाँ में 4 निकालेंगे तो सिर्फ ac बच जाएगा, तो माइनस ac अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चलिए ये हमारा हो गया प्रूव्ड, देख लीजिए यही सूत्र है आपका, ये सेम टू सेम आ गया, तो यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से 3 का पहला भी बन गया। चलिए अब 3 का दूसरा हमें बनाना है, 3 का दूसरा, तो इसे का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7,2, a, b दिया हुआ है, कह ये है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो तो a और b ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी में जब होता है तो बताए थे क्या होता है, a2 माइनस a1 अब बराबर हो जाता है a3 माइनस a2, हो गया। और एक और हो जाएगा, अगर आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा बराबर a4 माइनस
A3 हो जाता है। तो एक बार इसके बराबर ये ले लेंगे और इसके बराबर ये ले लेंगे। तो हम पहले इसका इसका क्रिया करते हैं। तो करते हैं यहाँ A2, तो A2 यहाँ है कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा माइनस A1, तो A1 कितना है 7 बराबर A3, तो A3 दिख रहे हैं कितना है A है और माइनस A2 हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। तो इससे हम आपका 2 में 7 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा A माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं A को इधर ही रहने देते हैं, इधर का माइनस 2 इधर ले आते हैं, तो -5 अब प्लस हो जाएगा 2 बराबर A हो जाएगा। अब घटा लेंगे, क्या है कि माइनस में है एक और एक प्लस में है, तो घट जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो -3 अब बराबर हो जाएगा A हो जाएगा। इसलिए A बराबर आपका कितना निकल गया 3 निकल गया। अब अगला अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक साइड यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस होता है A3, सभी बराबर होता है। मतलब पहला पद में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, बराबर हो जाता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और बराबर हो जाता है चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो सब एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ये, और इसके बराबर ये हो जाएगा। तो A3 आपका है A3 है A माइनस A2 है आपका 2 बराबर A4 माइनस A3, तो A4 है B माइनस A3 है A। तो क्या करेंगे A के जगह पर देख रहे हैं यहाँ पे आया है A बराबर कितना -3 है, यहाँ पे कितना है -3, तो A की जगह पर -3 डाल देंगे, -2 बराबर B। अब फिर यहाँ माइनस कितना डालेंगे A की जगह पर -3 डालेंगे, तो माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों माइनस में रहता है तो एक साथ जुड़ जाता है, तो -3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। इधर -5 है, अब इधर से +3 इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, अब बराबर B हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर B, या B बराबर हो जाएगा -8। यही A बराबर हो जाएगा आपका -3 और B बराबर हो जाएगा -8, इसका आंसर। चलिए इस तरह से आज हमने इसका 3 का दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। चलिए तो हम 3 का तीसरा नंबर बना लेते हैं। कह रहा है कि PQR समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करें कि TP प्लस A, TQ प्लस A और TR प्लस A समांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले PQR समांतर श्रेणी में है, चूँकि लिख देंगे PQR क्या चीज़ में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 अब बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A2 है यहाँ पे Q, तो Q अब माइनस हो जाएगा P, अब बराबर हो जाएगा A3, तो A3 हो गया R अब माइनस Q हो जाएगा, क्या है कि A2 ये है Q है, तो हो जाएगा Q माइनस P बराबर हो जाएगा R माइनस Q हो जाएगा। तो अगर इसका जितना आया है उतना ही अगर इसको हम बनाने पर ले आते हैं तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। मतलब Q माइनस पी और R माइनस क्यू अगर इसका भी सॉल्व करने पर अगर आ जाता है तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो यह समांतर श्रेणी में या नहीं होगा। तो कह रहा है इसका चेक कर लेते हैं। अब चूंकि कह रहा है TP जो है TP प्लस A कॉमा TQ प्लस A कॉमा TR प्लस A, ये भी कह रहा है कि समांतर श्रेणी में होंगे। कब समांतर श्रेणी में होंगे, जब Q माइनस पी बराबर आ जाएगा R माइनस क्यू। तो इसे देखते हैं समांतर श्रेणी पर चेक करके, जांच करके देखते हैं। तो क्या होगा जांच करने पर A2 माइनस A1 होता है, तो A2 पहले लिख लेते हैं, TQ लिख लेते हैं, TQ प्लस A अब माइनस हो जाएगा A1, तो हो जाएगा TP अब प्लस A हो जाएगा, अब बराबर A3, तो A3 ये हो जाएगा TR प्लस A अब माइनस हो जाएगा A2, तो यहाँ हो जाएगा TQ अब प्लस हो जाएगा A। चलिए अब इसको आगे हम बनाते हैं। अब हो जाएगा यहाँ पे TQ प्लस A माइनस हो जाएगा TP
माइनस को अगर टीपी से करेंगे गुना तो माइनस टीपी हो जाएगा। अब माइनस को क्यू ए से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे टी आर है तो टी आर प्लस ए हो जाएगा, टी आर प्लस ए हो जाएगा। और माइनस को टी क्यू से गुना करेंगे तो माइनस टी क्यू हो जाएगा, और माइनस को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि प्लस ए है, इधर माइनस ए है, तो प्लस ए से माइनस ए ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस ए है और माइनस ए, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, टी क्यू माइनस टी पी। अब बराबर हो जाएगा टी आर बचेगा, अब माइनस बचेगा टी क्यू। तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा टी, तो हो जाएगा यहाँ क्यू माइनस पी बराबर हो जाएगा टी। इधर भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे टी, तो आर माइनस हो जाएगा क्यू। तो टी से टी क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। मतलब जो हमको समांतर श्रेणी में होने के लिए चाहिए था वो हमारा आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अथवा लिख सकते हैं कि टी पी प्लस ए कॉमा टी क्यू प्लस ए कॉमा टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है प्रूव्ड। चलिए तो अब हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, 4n-2 है। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कह रहा है कि यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए, हो तो उसका 8वां पद लिखिए। तो इसका 8वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ n मान लेंगे। यहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 भी मान सकते हैं, लेकिन हमको जांच करना है कि ये जो nवां पद है 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो क्या कर लेंगे, पहले हम मान बैठा कर चेक कर लेंगे कि n के जगह पर 1 2 और 3 बैठा कर देखेंगे, और उसके बाद जाँच लेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर हो जाएगा तो वह उसका 8वां पद हमको लिखना पड़ेगा। चलिए हम जांच लेते हैं पहले। यहाँ n बराबर 1 2 3 हो गया, इसलिए 4n-2 बराबर क्या हो जाएगा, 4n के जगह पर क्या डालेंगे, पहला का वाला 1 डाल लेते हैं, तो 1 और माइनस हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4-2। क्या है कि 4 को 1 से गुना करें तो 4 और -2 है तो -2, तो बराबर हो जाएगा कितना, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब 4n-2 बराबर लिखेंगे, n के जगह पर 2 डालेंगे, तो 4 गुने 2 और -2 और बराबर हो जाएगा 4 दूनाई 8 हो जाएगा, 8-2 बराबर हो जाएगा 6। अब तीसरा जो 3 मानेंगे, तो 4n-2 बराबर हो जाएगा 4 गुने 3 -2 बराबर हो जाएगा 4 3 12 -2 बराबर हो 12 में से 2 घटाते कितना हो जाएगा 10 है। अब देख लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होना चाहिए, तभी यह समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a3। तो a2 है यहाँ आपका 6 माइनस हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा 10 और -6 हो जाएगा। तो देखिए 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बराबर दे के लिखेंगे, तो 10 में से 6 घटेगा तो भी 4 हो जाएगा। अतः लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से,
सूत्र से टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसका आठवां पद मतलब टी एट निकलना है, बराबर हो जाएगा ए। तो ए इसका पहला पद था इसका दो, और प्लस हो जाएगा एन, एन का मतलब आठ, आठवां पद। तो हो जाएगा आठ माइनस एक, और गुने हो जाएगा डी, डी मतलब दोनों के बीच का अंतर ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन होगा आपका चार। तो ये हो जाएगा आपका टी एट मतलब आठवां पद। तो दो प्लस आठ में से घटेगा तो सात, अगुने हो जाएगा ये चार। तो हो जाएगा दो और प्लस चौका 28 और दो हो जाएगा 30। यही आपका हो जाएगा आठवां पद आंसर। कह रहे किसी अनुक्रम का आठवां पद 2r+3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? यदि है हो तो उसका सातवां पद लिखिए। सेम क्वेश्चन है ये, पहला की तरह ही दूसरा है। तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले हम मान लेंगे, माना कि r बराबर एक मान लेंगे, दो मान लेंगे, तीन मान लेंगे, डॉट 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 दे देंगे, हम तीन ही तक मान लेंगे। चलिए इसलिए हो जाएगा 2r+3, 2r+3 हो जाएगा, या 2r+3 में अगर मान बैठाएंगे r बराबर कितना एक बैठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा, और +3 है तो +3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और +3 बराबर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा आपका। चलिए अब 2r अगर मान लीजिए एक के बाद दो बैठाएंगे तो 2r+3 बराबर हो जाएगा 2, और गुने हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा इसका 3, और बराबर हो जाएगा 2 दूनाई 4, और +3 बराबर हो जाएगा आपका 7। फिर अगर r के जगह पर 3 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2r+3 बराबर 2 गुने 3 + 3 बराबर हो जाएगा 3 दूनाई 6, और +3 बराबर हो जाएगा 6 3 9 हो। चलिए तो मान बैठाने के बाद मान बैठाने के बाद 2r+3 का अनुक्रम आपका आया है 5 7 और 9, 3 को आया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क या क्या लिखा हुआ है। तो हम इसे जांच लेते हैं, क्या करते हैं, जांच लेते हैं। क्या जांचेंगे, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2। तो a2 हो जाएगा आपका 7, तो 7 माइनस हो जाएगा आपका 5 a1 बराबर a3 हो गया 9, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 7 में से 5 घटाता 2 बराबर हो जाएगा आपका 2। अतः लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब अगर इसका सातवां पद हमको लिखना है तो सातवां पद के लिए भी हमें सूत्र लागू करना होगा। इसका सातवां मतलब nवां पद, n बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। तो यहाँ सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू होता है डी। तो टी एन बराबर हो जाएगा, या T7 बराबर हो जाएगा ए, तो ए है आपका 5 था, प्लस एन, तो एन आपका हो जाएगा 7 माइनस 1 गुने डी। तो डी आपका सबके बीच में अंतर आया है कितना 2 का अंतर था, तो 2 डाल देंगे। डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 था 7 माइनस 5 बराबर हो गया 2 हो गया। तो बराबर इसको करेंगे तो 5, और 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 6 गुने 2 हो जाएगा, अब 6 गुने हो जाएगा 2। अगला लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा 5, अब प्लस हो जाएगा 6 दूनाई 12, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
बाकी अगले क्वेश्चन हम अगले दिन बनाएंगे। चलिए इतना ही।